हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी लोगों का YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री और आज हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से भी अब आप देखोगे कि बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना ये सब एक क्लास थोड़ा सा टिपिकल है, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो इस क्लास में, क्योंकि आज हम जो आपको बताएंगे कि जो फॉर्मूला है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे फॉर्मूला बने, फॉर्मूला कहाँ से निकले, आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा। तो आज हम केवल आधा घंटा या पौन घंटा में केवल ये सीखेंगे कि फॉर्मूला की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो सारे लोग कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाएं और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो कॉपी पेन के साथ तैयार होना और वीडियो को लाइक भी कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक ये चीज पहुंच पाए। चलो दोस्त मेरे, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हेडिंग लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है भाई मेरे, तो हेडिंग लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सबको। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझना बात को, ये जो मेन जो फॉर्मूला होता है, हम बार बार पिछला जितना भी लेक्चर आज शायद आपका ट्रिगोनोमेट्री का 10वां लेक्चर होगा, ट्रिगो आपका चल रहा था, पूरा कंप्लीट ट्रिगो करेंगे हम यूट्यूब पे और उसके बाद फिर आपका क्लास ऐप पे चलेगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें सबसे बेसिक फॉर्मूला जहां से सारे फॉर्मूला की उत्पत्ति हुए वो है साइन ए प्लस बी। ठीक है भाई मेरे, यहां दिखेगा सबको साइन ए प्लस बी, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहां से दिखेगा। चलिए, साइन ए प्लस बी। भाई मेरे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सबको बताना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। एकदम आराम आराम से हम सीखेंगे दोस्त, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये क्लास थोड़ा सा टिपिकल है, तो हम चीजों को आराम से सीखेंगे, हर चीज को एकदम बारीकी से सीखेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई मेरे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह का नहीं। अब सेम अगर हम यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये चीजें आप पढ़े होगे, आप बोलोगे सर ये तो हमने 12th में पढ़ा, आपके सिलेबस में तो 1 to 10th का पढ़ना है, लेकिन भाई आपके पेपर में इससे सवाल बनाया है, हमेशा सवाल पूछा गया है, तो इसको पढ़ना उतना ही जरूरी है। अब अगर हम बोल दें कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, बस कुछ नहीं होना, यहां पे बस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो यहां तक बात क्लियर? यहां तक एकदम आराम से बात क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम आपसे बोल दें कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, देखो जिनको याद है उनको कमेंट बॉक्स में बताना है सर कि क्या होगा फॉर्मूला। अब अगर हम आपसे बोल दें कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बोलो बात क्लियर मेरे दोस्त, मेरे भाई, बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर। अब उसी तरह से अगर हम बात कर दें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो सब कुछ सेम होगा, बस साइन बदल जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बोलो यहां तक बात क्लियर, हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर? बड़ा आराम आराम से पढ़ रहे हैं भाई, यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यही 4 फॉर्मूला है और इसी 4 फॉर्मूला से बाकी सारे फॉर्मूला की उत्पत्ति हुई है। इसी 4 फॉर्मूला से बाकी सारे फॉर्मूला की उत्पत्ति हुई है मेरे दोस्त। अब ध्यान से देखना, और बाकी के फॉर्मूला की उत्पत्ति इसी से कैसे हुई है ये चीज हम आपको बताने वाले हैं, देख लो। अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझना, अगर हम इन दोनों फॉर्मूला को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों फॉर्मूला को क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है,
तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो cos A इंटू साइन बी माइनस cos A इंटू साइन बी, ये वाला टर्म कट जाएगा और बचेगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 sin A इंटू cos B। मतलब अगर हम ये दोनों बचेगा तो आप इसको जब जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2 sin A, ठीक है भाई मेरे, 2 sin A। आराम से, थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि फॉर्मूला वाला क्लास है तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो 2 sin A इंटू cos B बराबर, आपने इन दोनों को जोड़ा, बराबर साइन A प्लस बी इंटू प्लस साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी। ठीक है भाई मेरे भाई, ठीक है, साइन A माइनस बी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिखेगा अब, चलिए दिख रहा है यहां तक। चलिए हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा तो ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के, कब निकल के आया, जब हमने जोड़ा तो ये फॉर्मूला आपका बना। अब अगर हम इन दोनों को घटा दें, अब हम क्या कर दें, अगर हम इन दोनों को घटा दें, मतलब अगर हम इन दोनों को घटा दें तो आप बताओ, जब आप घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहां वाला प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कट जाएगा। तो जब आप घटाओगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2 cos A, घटाने पे क्या बनेगा, 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी, ये ना होगा 2 cos A इंटू साइन बी। इसको घटाओगे तो ये टर्म कटेगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 2 cos A इंटू साइन बी क्या होगा, 2 cos A इंटू साइन बी बराबर साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। बोलो मेरे भाई, ये फॉर्मूला भी क्लियर है सबका, ये फॉर्मूला भी क्लियर है, एकदम आराम से दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जगह चाहिए इसमें, इसीलिए हम थोड़ा मैनेज कर रहे हैं। अब आप बताओ, यहां तक आपने सीख लिया, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है सबको। आपने देखा कि इससे एक फॉर्मूला ये बन गया, इससे एक फॉर्मूला ये बन गया। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या तो बोलना है और बताना है, हाँ सर कोई समस्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है तो बोलिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। बोलना है, यहां तक कोई समस्या तो बोलना है, ठीक है। चलिए अब आप देखो, अब आप देख लो यहां से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, अगर हम इन दोनों को अब जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को अब जोड़ दें, ठीक है भाई मेरे, इन दोनों फॉर्मूला को अगर हम जोड़ें तो आप बोलोगे सर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आप बताओ ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से प्लस ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 cos A जोड़ने पे 2 cos A इंटू cos B आया कहां से मेरे भाई, तो आप इन दोनों को जोड़े हो, किसको जोड़े हो, cos A प्लस बी को जोड़े हो, ठीक है, और cos A माइनस बी को जोड़े हो, तो ये जो आ जाएगा आपका cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो ये चीज आपका यहां से आया जब आपने इन दोनों को क्या किया, जोड़ा, यानी जब आपने cos A प्लस बी और cos A माइनस बी को जोड़ा तो एक फॉर्मूला ये बन गया। बोलो यहां तक बात क्लियर मेरे भाई, एकदम क्लियर है भाई? हाँ चलो, अब अगर हम इन दोनों को घटा दें तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो एक फॉर्मूला और बनेगा। अब देखो क्या बनेगा, समझना बात को, अगर आप घटाओगे तो ये चीज माइनस में हो जाएगा, यहां चीज माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस तो ये कट जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस को अगर हम बाहर निकालते तो क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं पहले, क्योंकि हमको इन दोनों को घटाना है तो पहले हम cos A माइनस बी लिख लेते हैं, फिर cos A प्लस बी, तो माइनस ये नहीं रहेगा क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। इन दोनों को जब आप घटाओगे तो आ जाएगा 2 sin A इंटू साइन बी। अब आपको पता है -2 sin A इंटू साइन बी होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले cos A माइनस बी लिख लेते हैं, तो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ठीक है भाई। तो इन दोनों को हमने घटाया, फिर इन दोनों को हमने जोड़ा, तो यहां से ये 4 फॉर्मूला, फिर इस 4 फॉर्मूला से फिर ये 4 फॉर्मूला बना, तो टोटल 8 फॉर्मूला हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल 8 फॉर्मूला इस तरीका से बना मेरे भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई तकलीफ तो बताना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब छोटा सा बात आप समझो, यहां पे आप क्या देख रहे हो, A प्लस बी देख रहे हो और एक A माइनस बी देख रहे हो। तो हम क्या करते हैं, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, यहां पे हम लिखते हैं A प्लस बी बराबर आप मान लो C और A माइनस बी बराबर मान लो D।
अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है भाई मेरे, समझना बात को। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, इसको आपने सी माना, इसको आपने डी माना, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां से ये जोड़ने पे यहां से क्या निकलेगा, ये कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ए बराबर सी प्लस डी बटा 2, ठीक है भाई मेरे। उसी तरह जब आप इन दोनों को घटाओगे, क्या करोगे, इन दोनों को जब आप घटाओगे तो घटाने के बाद क्या होगा कि घटाने के बाद ये ए कट जाएगा और बी बचेगा, तो यहां से बी बराबर आ जाएगा सी माइनस डी बाय 2। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ कोई दिक्कत तो आपको बताना है। क्लियर? यहां तक एक बार देख लो आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई अकबकाने का जरूरत नहीं, एकदम आराम से होले होले से सीखेंगे। यहां तक कोई तकलीफ किन्हीं को तो कोई बताना है। क्लियर? अब आप समझो, अब आप क्या समझोगे? आपको पता है आपने a प्लस बी को क्या माना, आपने a प्लस बी को माना भाई मेरे c, और a माइनस बी को क्या माना, a माइनस बी को आपने माना d। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी के जगह पे और a माइनस बी के जगह पे एक जगह c लिख देते हैं, एक जगह d लिख देते हैं। तो इस वाले से एक फॉर्मूला आ जाएगा बन के, देखो क्या आ जाएगा, समझना थोड़ा सा। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, या इसको आपने c ले लिया, इसको आपने d ले लिया, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला शायद आप पढ़े होंगे, तो यही से बनता है। एक्चुअली लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो हम यहां पे आपको एक बात बता रहे हैं कि अगर आपको 4 फॉर्मूला पता हो ना, तो बाकी का 4 फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी बराबर आपका ये आ गया 2 साइन, अब a की जगह पे आप क्या करो, a है तो इस a के जगह पे आप क्या करो, a बराबर c प्लस डी बटा 2, तो ये हो जाएगा c प्लस डी बटा 2। चलो उसके बाद इंटू कॉस, बोलो b के जगह पे क्या निकालोगे, तो c माइनस डी बटा 2, तो ये हो जाएगा c माइनस डी बाय 2। तो यहां से एक फॉर्मूला ये बना साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला। बोलो मेरे भाई यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपने देखा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बोलो यहां तक एकदम आराम से आपको आ रहा है, एकदम आ रहा है। अब आ जाओ आगे, अब उसी तरीका से इससे एक फॉर्मूला बना देंगे हम, इससे भी आप एक फॉर्मूला बना दोगे एकदम आराम से भाई, गिचमिच होगा कोई दिक्कत नहीं, इससे आप एक फॉर्मूला बना दोगे, ठीक है, इस वाले से एकदम आराम से, थोड़ा बोर्ड कम है लेकिन हम सिखा रहे हैं आपको। तो इस वाले से एक फॉर्मूला बनेगा, इसको आपने सी माना, इसको आपने डी माना, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो हो जाएगा, यहां पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला करोगे तो यहां से ए के जगह पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी के जगह पे सी माइनस डी बाई 2। ये आपका ये फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर है भाई मेरे, एकदम क्लियर है। चलो आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, सेम अगर हम यहाँ नीचे तो नहीं दिखेगा, ठीक है, तो नीचे तो नहीं दिखेगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, ऊपर मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं। अब देखो इधर ऊपर ये मिटा सकते हैं आराम से, ठीक है, आप जान गए इन दोनों को जोड़ने पे और घटाने पे ये 2 फॉर्मूला बना, इन दोनों को जोड़ने और घटाने पे ये 2 फॉर्मूला बना, और इसी 2 फॉर्मूला से फिर से 2 फॉर्मूला बन गया, ठीक है, फिर इससे भी 2 फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ आपको जगह चाहिए तो यहाँ पे लिखते हैं। एकदम आराम से कॉपी करते जाना आप, क्योंकि जब तक आप इस टाइप के क्लास को नहीं देखोगे बार बार तो आप चीज़ों नहीं समझ पाओगे। और आपको अगर लगता है कि सर इतना क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेंगे, तो रटो भाई, क्योंकि उस तरह से रटने से क्या होता है कि आप चीज़ें जल्दी भूलते हो। और जो तरीका अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उस तरह से अगर आप करोगे ना तो ये वादा है मेरा कि आप चीज़ों को नहीं भूलोगे जल्दी से, ठीक है। ये हमको पता है क्योंकि हमको पढ़ाने का मेरा जो एक्सपीरियंस है ये चीज़ कहता है कि अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझोगे तो 100% वो चीज़ आपका अपना होगा और कभी भी उस पर भूलने का कोई चांस ही नहीं बचता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब उसी तरह एक यहां से इससे फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है, इससे फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है, यहां पे लिखते हैं, इस वाले से फॉर्मूला बनाओगे। अब इस वाले से भी क्या फॉर्मूला आपको पता है, ये इसको सी और इसको डी, तो कॉस सी
प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो आपको पता है 2 ए की जगह पे 2 कॉस, ठीक है, ए की जगह पे आप जानते हो सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है मेरे भाई। अब बराबर सॉरी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, बोलो बना कि नहीं बना? तो एक फॉर्मूला ये बन गया, और ठीक है इस वाले से। अब उसी तरह से इस वाले से जब आप बनाओगे तो एक और फॉर्मूला बनेगा। जब ध्यान देना, आप चीजों को समझना, बकाना नहीं है। अब आप बताओ, अब उसी तरह आप यहां पे लिखोगे a माइनस बी है, ठीक है, तो भाई a माइनस बी है, इसका मतलब पहले d है और उसके बाद फिर क्या है, c है। लेकिन आप क्या जानते हो, अभी तक जो आप फॉर्मूला देख रहे हो c से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद d हो रहा है। यहां पे आप देखोगे तो पहले d हो रहा है फिर c हो रहा है, dc हो जा रहा है भाई पहले d, a माइनस बी क्या है, d है, उसके बाद c है, जो संभव नहीं है। हमको c माइनस डी चाहिए, हमको c माइनस डी चाहिए। अगर हमको c माइनस डी चाहिए तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने ले लिया पहले ये, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। तो जब हम कॉस सी माइनस कॉस डी लेंगे, जब हम कॉस सी माइनस कॉस डी लेंगे तो होगा क्या, उल्टा हो जाएगा उस केस में। मतलब क्योंकि आपने माइनस बाहर निकाला तो इधर भी माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2 कॉस ए के जगह पे सी प्लस डी बाई 2, और यहां पे हो जाएगा साइन, सॉरी कॉस नहीं साइन है ना, साइन 2 साइन, इसमें ना पुट कर रहे हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और ये बी के जगह पे साइन, बी के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल में बी के जगह पे होना चाहिए सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि b बराबर है c माइनस डी बाई 2। देखो अब b बराबर क्या है, c माइनस डी बाई 2, लेकिन यहां पे b के जगह पे हो जाएगा d माइनस सी बाई 2। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल में पहले d होना चाहिए था फिर c होना चाहिए था, लेकिन आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये वाला चीज भी इधर आपको, क्योंकि माइनस इधर भी हो जाएगा कॉमन, तो हम माइनस अंदर ले जाएंगे। तो जब माइनस हम अंदर ले जाएंगे तो ये चीज c माइनस डी ना होकर d माइनस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d माइनस सी। सीधा सीधा आप इस बात को ध्यान में रख लो। इसीलिए cos c माइनस cos d के फॉर्मूला में d माइनस सी होता है, नॉट c माइनस d। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम देखो भाई, थोड़ा सा क्लास टिपिकल है, ठीक है, टिपिकल है, इसलिए आप चीजों को आराम आराम से समझो, क्योंकि आज हम बस फॉर्मूला आपको बताएंगे कि फॉर्मूला बना कहां से, कैसे फॉर्मूला की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा आपकी कुछ नहीं करना है, और आप आराम आराम होले होले से हर चीज को पढ़ना है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक क्लियर? 4 फॉर्मूला से 4 बना, फिर ये 4 से 4 बना, 12 फॉर्मूला हो गया। बोलो 12 फॉर्मूला हो गया कि नहीं हुआ? अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे आप, ठीक है, अब आ जाओ, उसी 4 पे ही काम करना है। चलो मिटा दे इसको। अब देखो भाई स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सारे लोग, यानी कि बार बार हमको बोलना पड़े। अब आगे देखो, और वीडियो को बार बार रिवाइंड करके फॉर्मूला वाले वीडियो को आप देख लो अच्छा से, पूरा फॉर्मूला कंठस्थ हो जाएगा, आपकी जबान पे हो जाएगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप ध्यान देते चलना, अच्छे से हर चीज को आप पढ़ना, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से फॉर्मूला करा रहे हैं। चलिए अब आ जाओ। आपको पता है 4 फॉर्मूला से ही बाकी की फॉर्मूला की उत्पत्ति हुई है। वही 4 फॉर्मूला आपको बार बार लिखना, और उसी 4 फॉर्मूला से 12 फॉर्मूला आपका बना। जैसे पहला फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला था मेरे भाई साइन, दिख रहा ना, साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा इधर लिखते हैं। पहला फॉर्मूला था साइन, ठीक है, अब दिख रहा है साइन a प्लस बी। तो आपने जाना इसका था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये था। दूसरा फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी, जिसमें कुछ हुआ नहीं कुछ, क्या हुआ, बस ये बदल गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हुआ। फिर एक फॉर्मूला बना कॉस ए प्लस बी का, क्या बना बोलना है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बना वह क्या बना? तो आप बोलोगे सर कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहां माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी का जब हम फॉर्मूला बनाए तो साइन बदल गया, सेम रहा कॉस ए इंटू कॉस बी
माइनस के जा प्लस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब आपने देखा कि इसी 4 फॉर्मूला से 12 फॉर्मूला बना, इससे 4 बना, फिर उस 4 से 4 बना, तो टोटल 12 फॉर्मूला हो गया। अब आप समझो थोड़ा सा, अब आप क्या समझोगे, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, इन दोनों को गुना कर दें भाई मेरे, इन दोनों को गुना कर दें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे, मतलब कहने का मतलब है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये चीज कहां से आया, तो इन दोनों को गुना करके, आप देख लेना गुना करके, सीधा सीधा आपको इस चीज को याद रखना है। तो जब आप इन दोनों को गुना करोगे तो साइन किसको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन्हीं दोनों को जब आप गुना करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर, ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है यहां तक। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को गुना किया, अब अगर आप इन दोनों को गुना करोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को, ये जो है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जब आप गुना करोगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बनेगा किससे, तो ये बनेगा कॉस ए प्लस बी को, कॉस ए प्लस बी को जब आप, ठीक है, कॉस ए माइनस बी को से गुना करोगे, ठीक है, कॉस ए प्लस बी को जब आप कॉस ए माइनस बी से गुना करोगे तब ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर, चलिए क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा कॉस ए प्लस बी को जब कॉस ए माइनस बी से गुना करोगे। यहां पे कंफ्यूज मत होना है, आप बोलोगे सर यहां साइन साइन था, यहां कॉस हो गया फिर साइन हो गया, यही बनेगा, आप गुना करके देख लेना। तो आपने देखा इन दोनों को हमने जब गुना किया तो फिर ये इसको गुना किया, इसको गुना किया, तो फिर 2 फॉर्मूला आपका बना। बोलो यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर, यहां तक बात क्लियर मेरे भाई। अब आप थोड़ा सा समझना, देखो भाई हम पहले ही बता रहे हैं कि क्लास थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बस आप पैसेंस बनाए रखना। जितना मेहनत आपके लिए हो रहा है, अगर आप घर पे थोड़ा बहुत भी मेहनत कर दोगे ना, तो ये वादा है आपसे कि आप पूरे ट्रिगो को घोट जाओगे। कहने का मतलब अगर आपको ट्रिगो का सवाल दिखेगा तो आपसे बनेगा, और फॉर्मूला बेस्ड सवाल काफी ज्यादा आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई आपको पढ़ना उतना ही जरूरी है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात समझ में। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम a बराबर b पुट कर दें, अगर हम क्या कर दें, a बराबर b पुट कर दें। अब अगर हम a बराबर b पुट करेंगे, समझना बात को, a बराबर अगर हम b पुट करेंगे तो sin 2a का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है भाई मेरे, sin 2a का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब अगर हम, आपने देखा था 2 फॉर्मूला, इन 2 से आपने 2 और लाया था, तो अगर हम a बराबर b पुट करेंगे तो sin 2a का फॉर्मूला बनेगा। पिछला वाला फॉर्मूला देख लिए होंगे, तो sin 2a का फॉर्मूला बनेगा, और sin 2a का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2 sin a इंटू कॉस, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। क्लियर कि नहीं क्लियर, 2 sin a इंटू कॉस ए। देखो भाई जब आप इन दोनों को जोड़े थे तो ये चीज आया था ना, तो वही चीज हम लिखे sin 2a बराबर, ये चीज आया था ना 2 sin a इंटू कॉस ए। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहां से ये फॉर्मूला बना sin 2a बराबर, a बराबर जब हमने, उसी तरह जब a बराबर b रखेंगे तो cos 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। तो cos बताना है कमेंट बॉक्स में, cos 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बनेगा भाई मेरे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका सॉरी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर कि नहीं क्लियर ये बातें। अब देखो, अब इसी से सब कुछ बना हुआ है, इसी से सब कुछ बना हुआ है, बस ध्यान देते चलना। अब आप बस ध्यान देते चलना, अब बस ध्यान देते चलना, आपको और पता चलेगा कि इसी से और सब कुछ बना हुआ है। अब अगर हम sin 2a के फॉर्मूला में और अगर हम रिसर्च करते हैं तो और भी फॉर्मूला बनेगा जो आपके एमटीएस के पेपर में, एलडीसी के पेपर में, पीटी में, रेलवे के पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया। और क्या पूछ लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया भाई मेरे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया। अब देखो क्या फॉर्मूला पूछ लिया गया। अब sin 2a के फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख सकते, देखो हम ये 2 sin a है, अगर हम इसमें अपने मन से cos a से भाग दे दें और cos a से गुना कर दें तो एक और फॉर्मूला बनेगा। अपने मन से cos a से भाग दे दिए तो cos a से गुना जब करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a। होगा कि नहीं होगा बोलो। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया 2 tan a। अब आप बताओ ये cos स्क्वायर a को लिख सकते 1/sec स्क्वायर है,
1 अपॉन सेक स्क्वायर है, इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, हाँ या ना भाई। सेक स्क्वायर ए को हम नहीं लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये चीज हम लिख दिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बाय सेक स्क्वायर है, और साइन ए बटा कॉस ए टेन है, ये लिख दिए। तो 2 टेन ए बटा 1 प्लस कॉस टेन स्क्वायर ए। बोलो बात क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला और बन गया, ठीक है, एक फॉर्मूला और बन गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलना है क्लियर। अब आप देखो थोड़ा सा, अब हम क्या करते हैं, cos 2a का एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसमें से cos स्क्वायर a को अगर हम बाहर निकाल दें, क्या कर दें, कॉमन निकाल लें, तो यहां पे बचेगा 1, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a। ठीक है मेरे भाई, देख लो, cos स्क्वायर a गुना करोगे अंदर जाएगा, cos से कट जाएगा, यही सेम चीज आ जाएगा। अब आप बताओ, ये cos स्क्वायर है 1 बाय सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, cos स्क्वायर है रहने दो अभी, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब आप क्या जानते हो, अब आप ये जानते हो कि सर ये cos स्क्वायर है को हम 1 बाय सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा में 1 बाय सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर बराबर। तो ये फॉर्मूला भी बन गया। किसका फॉर्मूला बना है, cos 2a का। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? नहीं दिख रहा है क्या नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई यहाँ पे मैनेज कर लेना, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। हम छोटा में भी लिख दें, ठीक है, यहां तक दिख रहा है तो छोटा में ही लिख दो। ये क्या है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है। चलो अब तो दिख रहा होगा, छोटा में लिखे, हाँ दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक सबको बात क्लियर कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखो, cos 2a पे बहुत सारा सवाल आपके पेपर में बनाता है, ठीक है भाई मेरे। cos 2a पे बहुत सारा सवाल आपके पेपर में बनाता है। ऊपर हम मिटाते हैं ताकि हम आपको और समझा सकें अच्छे से। देखो ये चीज हम मिटा रहे हैं, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ठीक है। फुल गारंटी है भाई समझाने का, बस आप अकबकाना नहीं। पहले बता चुके हैं कि ये क्लास थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर आप चीजों को समझोगे तो आपका हर चीज क्लियर होगा। अब आप देखो यहां से, अब आप क्या देखोगे, अब हम अगर cos 2a के फॉर्मूला में और थोड़ा बहुत रिसर्च कर दें, यहां दिखेगा, हाँ दिखेगा। cos 2a के फॉर्मूला में हम और थोड़ा बहुत रिसर्च कर दें तो क्या बन सकता है? आपने देखा cos 2a का जो फॉर्मूला है वह है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम इस cos स्क्वायर ए को ऐसे लिख दें, क्योंकि आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर हम cos स्क्वायर ए के जगह पे ये लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए है, बोलो हाँ या ना, है ना। तो यहां से cos 2a का एक और फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब यहां से एक और फॉर्मूला, एक तो ये चीज बन गया। अब यहां से एक और फॉर्मूला आप बना सकते हो 1 माइनस 2। अब इस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? देखो भाई, अब साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो, देखो तो समझना बात को, साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो। तो यहां से 1 माइनस 2 माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से एक और बना 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर ए, समझना बात को भाई मेरे, 2 कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस 1। बोलो एक ये फॉर्मूला भी बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है मेरे भाई। तो आपने देखा cos 2a का एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना, और एक फॉर्मूला cos 2a का ये बन गया, ठीक है। sin 2a का ये फॉर्मूला ये बना, मतलब बहुत सारा फॉर्मूला इन्हीं फॉर्मूला से बनी है। और अगर आप इन चीजों को समझ जाओगे अच्छे से तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होना है। बोलो यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर मेरे भाई? चलो अब आगे आ जाओ, ठीक है। इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई अकबकाहट नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एकदम होले से आराम से सीखेंगे। फॉर्मूला वाला क्लास है तो हमको भी पता है कि थोड़ा आपको आराम से सिखाना पड़ेगा, थोड़ा बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो,
अब थोड़ा सा अब आप बोलोगे सर आपके एमटीएस के पेपर में, एलडीसी के पेपर में क्या सवाल पूछ लिया था। देखो यहां cos 2a है तो ये आया 1 - 2 sin स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज आया। मतलब हम ये चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर यहां 2a है तो यहां पे a आ रहा है, मतलब कि सीधा सा समझो कि अगर यहां डबल है तो यहां आधा आ रहा है एंगल, अगर 2a है तो a आ रहा है। तो सेम अगर यहां पे a होता, देखो ये जो सवाल है ना एमटीएस में पूछ लिया था भाई, मेरे एमटीएस के पेपर में पूछ लिया था, ऐसे पूछा था cos a, यहां आधा अगर हम कर देते cos a तो यहां से हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर, आधा हो जाएगा a/2, ठीक है। अब आप देखो थोड़ा सा, अब आप समझना बात को, अब आप क्या समझोगे, ये वाले चीज को आप इधर लेके आ जाओ, ठीक है, ये वाले चीज को उसको उधर ले जाओ तो जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2 बराबर, ठीक है, ये चीज उधर चला गया तो 1 - cos a। अब आप थोड़ा सा समझना, क्या समझोगे, हम यहां से अगर इस चीज को ऐसे देखें क्या देखोगे ध्यान से कि sin स्क्वायर a/2 बराबर 1 - cos a और बट्टा में ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 इधर आ गया। अब देखो, अब अगर हम बोलें sin a/2 बताओ तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 1 - cos प्लस माइनस यहाँ cos a/2। ये फॉर्मूला आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया है एमटीएस के पेपर में, एक शिफ्ट में तो ऐसे पूछ दिया था साइन के फॉर्म में, देखिए sin a/2 बराबर प्लस माइनस 1 - cos a/2, 1 - cos a/2, चलो प्लस माइनस 1 - cos a/2। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरह का तो बोलना है, क्लियर है ना सबका, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, ठीक है। ये चीज हमने इसको इधर लेके आया और ये इधर आया तो cos a था तो माइनस cos a हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं यहां तक। तो बताओ cos a/, sin a/2 बराबर प्लस माइनस, ये चीज आपका क्लियर हो गया, 1 - cos a/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज को मिटा रहे हैं, एकदम आराम से आप सीखना, कोई अकबकाहट नहीं है। अब देखो भाई मेरे एकदम स्थिर से सीख रहे हैं, आप समझ के करो, कोई नहीं है। अब देखो, अब अगर हम यहां से, एक तो हमने इस पे ले लिया, अब अगर हम इस पे सोचते हैं, इस पे, ठीक है, तो इस पे जब आप सोचोगे तो cos a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2, ठीक है, और -1। अब ये माइनस इधर आया तो 2 cos स्क्वायर a/2 बराबर इधर आया तो cos a + 1। अब आया देखो cos स्क्वायर a/2 बराबर cos a + 1 बटा ये 2 इधर आया तो cos a/2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर cos a + 1/2। बोलो यहां तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर, यहां तक बात क्लियर कि नहीं, यहां दिख रहा ना cos, ये 2 है भाई मेरे, छोटा लिखते हैं, दिख रहा है, चलो दिखेगा, यहां तक दिख रहा है तो बोलना है, यहां तक दिख रहा है 2 cos स्क्वायर, cos से मतलब सीधा है a है तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज तो था 2a था तो यहाँ पे a था, तो जब यहाँ a होगा तो इसका आधा हो जाएगा, चलो ठीक है। बोलिए सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, आप आराम से देख लो पहले, एकदम कोई अकबकाने का जरूरत नहीं है, आराम से आप देख लो। चलिए, और अगर थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन वगैरह में प्लस माइनस में दिक्कत होता है तो उसको नेगलेक्ट करना है, ये बातें आप जानते हैं, ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं, ये नहीं कि कमेंट बॉक्स में चिपका दे। तो हाँ, अगर आपका हुआ कहीं कैलकुलेशन प्लस माइनस में दिक्कत हुआ पूरे ट्रिगो में, ऐसे गलती हम चाहते हैं कि नहीं गलती करें, ठीक है, तो ये सब आपको संभाल लेना है, ठीक है। ये सब अब्सेंट माइंड होता है, कोई होता नहीं है, डायरेक्ट सब कुछ अपना करना होता है, कैमरा के सामने हम होते हैं तो फिर पता नहीं चलता है, कोई स्टूडेंट तो ऐसा होता नहीं, तो थोड़ा सा इस बात को आप केयर ना करिएगा, आप उसको सुधार लीजिएगा। प्लस माइनस में 1 की जगह अगर 2 लिखा जाता कहीं तो ये सब चीज़ आपको आता है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात क्लियर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं,
मिटा दिया जाए। ये सब ध्यान रखिएगा, ये एक शिफ्ट में तो ये पूछ लिया था और एक शिफ्ट में डायरेक्ट ये पूछ लिया था। एक पूछा था साइन a/2, दूसरा पूछ दिया था कॉस a/2। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। अब अगर हम मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छा से। अब हम मिटा रहे हैं भाई मेरे, मिटा दिया जाए। अब देखो, अब अगर हम b बराबर 2a पुट कर देते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला आपका था बेसिक फॉर्मूला साइन a प्लस बी, ये सब जो था, उसमें अगर हम b बराबर 2a पुट करते हैं, साइन a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था उसमें अगर हम b बराबर 2a पुट करते हैं तो एक फॉर्मूला बनेगा साइन 3a का। और साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है बताओ क्या होता है? सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देख लो भाई, साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। याद रखना, इस पे CDS के पेपर में, CGL के पेपर में डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे सवाल आया हुआ है, साइन 3a का फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह जब b बराबर 2a आप पुट करोगे तो वहां से एक आपका फॉर्मूला बनेगा cos 3a का। तो cos 3a के फॉर्मूला में होगा क्या, ये वाला चीज पहले हो जाएगा, मतलब जो q वाला टर्म है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 cos QA माइनस 3 cos a, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, रट लो अभी ये सारे चीज को। आप उसको देख सकते हो बना के ऐसे, आप इसको देखने से भी कोई फायदा है नहीं, सीधा सीधा आप ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? नहीं दिख रहा है क्या भाई मेरे? अब दिख रहा है, चलो दिख रहा है। हमने क्या किया, b बराबर 2a रखा तो साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, और cos 3a बराबर 4 cos QA माइनस 3 cos a। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए अब आप बोलोगे सर इस पे क्या सवाल पूछ लिया, तो इतना सा बात इस पे पूछ लिया। देख लो भाई, आपके पेपर में CDS में CGL में ये सवाल पूछ लिया है भाई। देखो एकदम ध्यान से देखना, सवाल क्या है, यहाँ दिखेगा, यहाँ पे, यहाँ से दिखता है, अच्छा यहाँ से भी दिख जाएगा। तो एक सवाल पूछा था, ठीक है, सवाल था 3 साइन 15 डिग्री, ठीक है, 3 साइन 15 डिग्री माइनस 4 साइन Q 15 डिग्री। तो यहां से आप डायरेक्ट देखोगे कि इसी फॉर्मूला पे सवाल है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे सवाल है, समझना बात को, इसी फॉर्मूला पे सवाल है। तो आपने क्या करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे, आपको पता है कि ये साइन 3a का फॉर्मूला है, साइन 3a का फॉर्मूला है, 3 इंटू a के जगह पे 15 डिग्री है, तो आप बोलोगे साइन 45 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। अब देखो, कल के डेट में सवाल बनाने वाला ऐसे सवाल को पूछ दिया था कॉस के फॉर्म में। आपको बहुत सारे लोग गलती किए, उस सवाल को कॉस के फॉर्म में पूछ दिया था और बहुत सारे लोग गलती किए हैं। जैसे सवाल आपका ये था, सवाल देखो क्या था, सवाल आपका कॉस के फॉर्म में डाला था। सुनना ध्यान से सुनना, नहीं सुनोगे तो फंसोगे ये सब सवाल में। ठीक है, तो आपका था 3 cos 20 डिग्री, ठीक है, 3 cos 20 डिग्री माइनस 4 cos Q 20 डिग्री। अब कुछ लोग ये सोचे कि ये भी तो cos 3a का फॉर्मूला। भाई cos के केस में Q वाला टर्म पहले आता है, साइन के केस में Q वाला टर्म बाद में आता है। तो यहाँ पे भाई Q वाला टर्म बाद में है लेकिन cos वाले में पहले आता है। तो यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लोगे ना तो ये हो जाएगा माइनस cos 3a, तो 3 इंटू 20 डिग्री, तो माइनस cos 60 डिग्री, तो उत्तर हो जाएगा माइनस हाफ। यानी कुछ लोग आधा कर दिए थे, डायरेक्ट cos 3a लिख दिए थे। लेकिन cos के केस में Q वाला टर्म जो है वह पहले होता है, लेकिन यहाँ पे Q वाला टर्म बाद में लिखा हुआ है, तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई, बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक बात क्लियर? चलिए अब अगर हम साइन a प्लस बी, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, मिटा दें। देखिए ये सब कुछ बना है उसी 4 फॉर्मूला के से, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, आप लिखते चलिएगा। अब देखो इधर थोड़ा करते हैं, ध्यान से देखना और एक एक बात को हम समझा रहे हैं, एक एक बात को हम समझा रहे हैं। फॉर्मूला आपके मुट्ठी में होगी, बस आप इस वीडियो को ध्यान से अगर देख लोगे तो हमको नहीं लगता है कि फ्यूचर में आप कभी भी फॉर्मूला में फंसोगे। अब देखो यहां से ध्यान से, आपको पता है साइन a प्लस बी 4 जो फॉर्मूला था क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक तो ये था,
उसके बाद साइन ए माइनस बी, बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। तो आपका था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो उसी तरह कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए उसके बाद कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था, ठीक है। कुछ लोग को लग रहा है बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग भारी लग रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है भाई मेरे भाई। अब आप बने रहो, आज थोड़ा सा पैसेंस रखो, फिर तो इंटरेस्टिंग चीज़ तो हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पैसेंस रखो, इसमें आप बिना फॉर्मूला जाने कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो यहां से आप बोलोगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलो क्लियर है यहां तक बात। चलो अब देखो, अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, तो यहां से निकलेगा टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा यहीं से, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला आएगा टेन ए प्लस बी का। क्या आएगा? टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर? उसी तरह आप माइनस वाले को साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा टेन ए माइनस बी, तो हो जाएगा टेन ए, बस साइन बदल जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखो, अब यहां भी अगर हम a बराबर b रख दें, इस वाले में a बराबर b रख दें, तो यहां से tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा tan 2a का फॉर्मूला? बताओ तो क्या बनेगा, बताना है। तो tan 2a का फॉर्मूला बनेगा 2 tan a बराबर b आपने रखा तो 2 tan a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ठीक है भाई, तो एक tan 2a का फॉर्मूला बनेगा। अब आप बोलोगे सर क्या tan 3a का भी फॉर्मूला आपके पेपर में पूछा जाता है? देखो भाई, tan 3a का फॉर्मूला एक्चुअल में आपके पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया, अगर हम सीजीएल का बात करें, रेलवे का बात करें, लेकिन हाँ सीडीएस के पेपर में tan 3a के फॉर्मूला पे सवाल पूछा गया है। तो tan 3a का फॉर्मूला अगर हमको आप डायरेक्ट बोलोगे, हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करके कोई फायदा नहीं है। प्रूव आप कैसे करोगे? tan 3a कैसे आएगा? sin 3a बटा cos 3a को भाग लगाओगे तो tan 3a आएगा। क्या बोले हम? sin 3a और cos 3a के जब आप भाग लगाओगे तो tan 3 आएगा। आप देख लेना भाग लगा के, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो tan 3 आएगा। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, cos स्क्वायर क्यू इसमें भी कॉमन लेना है, तो यहां से आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर इसको भी आप प्रूव कर दो, ऐसे प्रूव करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो, प्रूव भी कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि सर इसको आप सिद्ध कर दो तो हम सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन हम आपसे ये बोल रहे हैं आप खुद से सिद्ध कर देना। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो एक फॉर्मूला बन के आएगा tan 3a का। और बताओ क्या फॉर्मूला होगा tan 3a का? बोलना है, बताओ क्या होगा फॉर्मूला, बोलना है सबको कमेंट बॉक्स में। 3 tan a माइनस tan QA बटा, ठीक है, बटा 1 प्लस, ठीक है, बटा 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भाई मेरे? हाँ भाई दिख तो रहा है। चलिए, tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan QA 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a। आप चाहते हो कि ये चीज सिद्ध कर दो, अगर आप चाहते हो सर कि आप इस चीज को सिद्ध कर दो तो इन दोनों को आप डिवाइड कर देना, यही चीज निकल के। ऐसे tan 3a के फॉर्मूला पे अभी तक आपके पेपर में सवाल नहीं पूछा गया है। अगर फ्यूचर में पूछता है तो आप इसी तरह से बना सकते हो 3a के फॉर्मूला में। भाई मेरे, हम यही कहेंगे कि आप बार बार वीडियो को देखिए, पूरा फॉर्मूला आपका मुट्ठी में होगा, आपको बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। पूरा फॉर्मूला आपके जबान पे आ जाएगा। आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना, यही तो फायदा है ऑनलाइन क्लास में। अगर आप फॉर्मूला नहीं आ रहा, इसलिए हम इस क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। ये स्पेशल फॉर्मूला वाला वीडियो होगा, बाकी इस पे बेस सवाल हम अगले क्लास में लेके आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, फेसबुक में लगाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच पाए। और इतना कॉपरेशन आपका बनता है। अगर आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दो। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर,
और सारे को शुभ रात्रि।